नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समद्दार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हमारे सब्सक्राइबर्स लोग हमसे जो प्रश्न पूछते हैं उसके अनुसार हम लोग जो स्टडी, नॉलेज, एक्सपीरियंस वो हम लोग शेयर करते हैं कि कहाँ पर कोई परेशानी हो सकती है किसी भी दूसरे व्यक्ति को। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं उनको पता रहे कि कब कब कैसे जांच करनी चाहिए ताकि वो किसी भी फ्रॉड या किसी चीज में ना फंसे। तो मेरा डिस्क्लेमर है आज के वीडियो में कि ये जो कंपनी, इससे मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। लेकिन मेरा रिलेशनशिप है जितने भी सब्सक्राइबर और जो मुझसे प्रश्न पूछता है, तो अपने नॉलेज के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, यू आर राइट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का लेटर मेरे एक कस्टमर ने, बोल लीजिए मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा। बोला कि सर इसके बारे में बताइए कि मुझे यहां से कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए जुड़ने या नहीं जुड़ने से पहले। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस कंपनी का मास्टर डेटा क्या बोलता है। मैं आपको उससे पहले ये बता दूं कि कंपनी मास्टर डेटा अभी एट दिस मोमेंट काम नहीं कर रहा है। तो जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर है मास्टर डेटा का जो इंफॉर्मेशन रखते हैं उनसे हम लेने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो मैंने सर्च किया यूर राइट फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में और इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है एज ऑन जुलाई 23 2022। तो इनकी इंफॉर्मेशन यहां तक सही है। इसके बाद कुछ आई होगी तो फिर वो अपडेट अलग से समझना पड़ेगा। ये 2021 लिखा हुआ, किसी भी कंपनी का जो सिन नंबर है उसमें 2021 ये बीच में लिखा हुआ है, तो ये साल बताता है कौन से साल में बनी है कंपनी। तो ये कंपनी का नाम क्या है? यूर राइट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। राइट, अब ये आरओसी कानपुर से बना हुआ एक कंपनी है जो 10 दिसंबर 2021। तो इसका मतलब ये कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इनका रिटर्न फाइल होना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी ऑनलाइन अपडेटेड होगी तो हम लोग एक बार उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख पाते हैं, और देख पाते हैं तो हमको पता चलता है क्या सच में वो काम कर रहा है तो कैसा काम कर रहा है। तो अंदर घुसने का मतलब तब है जब इन्होंने कोई फाइलिंग किया होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या है। ये ऑथोराइज कैपिटल कंपनी का 10 लाख है और पेड अप कैपिटल 5 लाख है। ये आपको याद रखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं लेटर में पहुंचूंगा वापस, तो वहां पर एनबीएफसी वाले डिस्कशन में ये काम आने वाला है, क्योंकि एनबीएफसी में 2 करोड़ के कैपिटल की जरूरत रहती है पेड अप, और ऑथोराइज उससे ज्यादा हो तो अच्छा है, या कम से कम उतना होना चाहिए। लेकिन ये एनबीएफसी नहीं हो सकती, ये तो गारंटी है, और ना ही अप्लाई कभी जीवन में कर सकती है। लिस्टिंग एंड एनुअल कंप्लायंसेस, ये इसका लिस्टिंग स्टेटस अनलिस्टेड है, वो तो सारे का अनलिस्टेड रहता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग इन्होंने कोई फाइल किया नहीं है 2021-22 का, और बैलेंस शीट भी कोई फाइल किया नहीं है, तो इनके बारे में कोई जानकारी लग नहीं सकती। कंपनी बनाकर शायद वो व्यस्त हो गए, भूल गए, ऐसा हो सकता है। अब वापस आते हैं हमारे लेटर पे कि ये लेटर किस चीज का है। जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं ना तो शायद आपको कभी पता भी ना चले। ये लोन देने वाला लेटर है, ठीक है, लेकिन अभी आप भूल जाओ कि मैं आपको बता चुका हूं। आप लेटर देखकर समझ सकते हो कि मुझे बताना। पहले ये देखते हैं प्राइवेट फंडिंग अवेलेबल, ये लेटर हेड में लिखा है, इसका कोई सेंस नहीं होता, लेकिन चलो ठीक है। प्राइवेट फंडिंग अवेलेबल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि खुद फंडिंग कर रहा है, और खुद फंडिंग करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस कोई भी है नहीं है, तो क्यों? क्योंकि वो एनबीएफसी हो नहीं सकता, और ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा है मतलब सेक्शन 8 हो नहीं सकता, निधि ये है नहीं। तो कुल मिलाकर ये प्राइवेट फंडिंग करने के लिए कोई भी इनके पास में लाइसेंस नहीं है। और अगर ये मान लो किसी स्टेट में, जबकि यूपी में तो ऑलरेडी प्राइवेट लाइसेंस, प्राइवेट लेंडिंग लाइसेंस मिलना बंद हो चुका है, तो कानपुर का है तो वैसे भी नहीं होने वाला। कुल मिलाकर क्योंकि वहां पर 2020 से ही प्राइवेट लेंडिंग का लाइसेंस बंद हो चुका है। अब इन्होंने ये लिखा ऑथोराइज्ड ऑफ, ये इंग्लिश का थोड़ा गड़बड़ी है, शायद इनको अपने सही बंदे रखने पड़ेंगे। ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक व्यक्ति ने इनको ऑथोराइज किया, किसने ये पता नहीं है, इनको भी नहीं पता है शायद अभी फिलहाल इस समय। और आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, आईएसओ कोई भी सर्टिफाई कर देता है तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ये करते क्या लिखते हैं, तो पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, ये सारी चीजें ये प्रोवाइड करते हैं, और ये बिलीव करते हैं फेयर डीलिंग में, ऐसा इनका डायलॉग है। ठीक है, सही है गलत है भगवान जाने, लेकिन आप एक बार डील करके देख लो तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। और यहाँ पर ये क्या क्या चीज करते हैं, होम लोन, शॉप लोन, फ्लैट लोन, प्लॉट लोन, ये दुनिया भर के लोन ये करते हैं। और ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखते हैं 20 साल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए, जो कि मार्केट में केवल 7 साल तक आता है, और बहुत ज्यादा हो गया तो 10 साल तक आता है। प्रोजेक्ट लोन भी 20 साल के लिए करते हैं, जबकि प्रोजेक्ट लोन एक जो बैंक होता है वो बैंक भी 15 साल बहुत ज्यादा हो गया तो, और 20 साल तो बहुत 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 ज्यादा बड़ा गारंटी के साथ होगा। नॉर्मली 20 साल का कोई प्रोजेक्ट लोन देता नहीं है, ठीक है। और इनका कहना है कि ये सब 20 साल देने वाले हैं, चलो कोई बात नहीं।
आगे बढ़ते हैं, इन ऑल अदर केसेस 10 साल। प्रोजेक्ट लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अलावा सारे 10 साल होने वाले हैं। मिनिमम पीरियड लोन का 1 साल होना चाहिए। इसका मतलब डिसाइड ऐसा लगता है कि हम करने वाले हैं, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ये कहां पर क्या पैसा लेंगे अभी तक तो कुछ लिखे नहीं है, लेकिन सीधा बात बोल रहे हैं, अगर इशू रहा, कुछ लफड़ा रहा, तो आपने जो पैसा दिया उसमें से मैं 600 रुपए रख लूंगा, 3,900 वापस करूंगा। कब? जब मेरी गलती, मतलब कंपनी की गलती रहेगी तब। और ये 7 दिन के अंदर देंगे, लेकिन कौन से तारीख से 7 दिन के अंदर देंगे ये कहीं पर नहीं लिखा है। और देंगे क्या, ये तो हमारा ही पैसा है और गलती उनकी है, तब भी ये 600 रुपए दबेंगे। अब कस्टमर अगर लोन लेने से मना कर देवे, तो इसका मतलब ये है कि उसको फाइल चार्ज के 1 रुपया भी वापस नहीं होगा। अब लोन लेने से मुझे अगर आपको मना कराना है, तो मैं माउंट एवरेस्ट पे आपको बुलाऊंगा, बोलूंगा भाई माउंट एवरेस्ट में मिलेंगे, वहां पे तुम पहुंच के झंडा लहरा देना, और उसी जगह पे लोन का आपको मैसेज आ जाएगा कि भैया लोन मिला। तो आप लोन लेने आओगे तो मिलेगा, नहीं तो अपना 4,500 भूल जाओ। लेकिन वो 4,500 हमने दिमाग लगा के निकाला, अभी तक कुछ नहीं लिखा हुआ था। ये बोलता है कि जो भी पैसा दोगे डीडी में देना है और किसी चीज में नहीं देना है, क्योंकि कंपनी के खाते में पैसा जाएगा और कंपनी उसका उपभोग करे। किसी एजेंट को देने से एजेंट भी भाग ना जाए उनका, ऐसा हो सकता है, भगवान जाने क्या है, राइट। अब दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड, ये डीडी उन्होंने बता दिया। एडवर्टाइजिंग चार्जेस भी इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपका ठेकेदारी है कि आप इनको एडवर्टाइजमेंट का चार्जेस देवे। और पेड बाय डीएमए, डीएसए, सब डीएसए, और इसका मीनिंग भी लिख दिए, डायरेक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, डायरेक्ट सर्विस अथॉरिटी। इस तरीके का एकदम स्पेशल लैंग्वेज है यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ लोन इन्होंने बता दिया कि कितने कितने गुना देंगे। एजुकेशन लोन एजुकेशन के हिसाब से देंगे, मतलब कैसा एजुकेशन वो करने वाले हैं। पे स्लिप में 50 गुना, आईटीआर में 5 गुना, व्हीकल और ये हेवी लोन और दुनिया भर के लोन सारे लिखे हुए हैं। वैलिड डॉक्यूमेंट भी इन्होंने लिख दिया, क्वालिफिकेशन लिख दिया, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कहीं से भी ये इंफॉर्मेशन लाया जा सकता है। अब गारंटर कितने लगेंगे, 1 से 5 लाख में एक, ऐसे तरीके से ये गारंटर का लिस्ट लिख दिए कि कितने रुपए में कितना गारंटर होना चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 6 फोटो, ये डॉक्यूमेंट गारंटर के भी क्या क्या लगेंगे ये भी लिख दिए हैं। अभी मेन मुद्दा आया नहीं है, खाली वो 4,500 अभी तक का मुझे समझ में आया। और एक चीज लिखा, टाइम गैप बिटवीन लोन अप्लाइज डेट एंड डिसबर्समेंट 10 days इन केस ऑफ लोन विद इन 200 किलोमीटर फ्रॉम लोकेशन ऑफ कंपनी। ये इतने दिन में, 10 दिन में करने वाले हैं, और 200 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो 40 दिन लग जाएंगे भाई, क्योंकि उससे ज्यादा होने से तो 40 दिन लगने ही लगने हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। चलिए कोई बात नहीं भैया, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये रिफंडिंग ऑफ फाइल चार्जेस, लोन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज कैंसल्ड एंड फर्दर फाइल चार्जेस एंड प्रोसेसिंग फीस बोथ विल नॉट बी रिफंडेड इन केस ऑफ ऑफर लेटर हैव बीन इशूड बाय द कंपनी। अब ऊपर में लिखा हुआ था कि ऑफर लेटर देने के बाद आपको पैसा देना है, यहां पर लिखा हुआ है कि ऑफर लेटर अगर दे दिए तो उसके बाद कोई पैसा वापस नहीं होगा। कुल मिलाकर आपका पैसा कभी कोई वापस नहीं होगा। वो जो 600 रुपए काट के बाकी पैसा भी वापस करने की बात है, वो भी दूर का बात है। लोन मिलेगा क्या सर, भगवान मालिक है, क्योंकि अभी तक तो लोन का बात हो नहीं रहा है, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे मैं उस पर नहीं जाता हूं, अभी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजों पे आते हैं। ये किसको किसको गारंटर रख सकते हो, ये सारा चीज यहाँ पर आ रहा है। ये थोड़ा धुंधला हो रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा। अब अच्छा, एजेंट और बाकी लोगों को भी कुछ कुछ पैसे लगने हैं, लेकिन वो रिफंडेबल भी है। रिफंडेबल 5,500 एजेंट को देना पड़ेगा, डीएसए अगर आप ले रहे हो, क्योंकि ये पता नहीं कहाँ के एनबीएफसी, कौन से एनबीएफसी इनको ऑथराइज किए, है ना, स्पेशल एनबीएफसी जो भगवान जाने, वो उनके तरफ से ये डीएसए दे देंगे, डीएमए दे देंगे, एजेंट दे देंगे, और रिफंडेबल पैसा भैया, सीधा बात ये है ना। और इन्होंने क्लियर लिखा, ऑफर लेटर प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर प्रोसेसिंग चार्ज देना होगा, अन्यथा फाइल फिर रीओपन का चार्ज देना पड़ेगा। और कितना ये नहीं लिखा हुआ है। प्रोसेस फीस का भुगतान कंपनी के बैंक खाते में। अब ये प्रोसेस फीस में इतना पड़े हुए क्योंकि इनको पैसा प्रोसेसिंग फीस से ही मतलब है, बाकी कुछ काम तो होने से रहा, ऐसा मुझे फील होता है। बाकी क्या करते होंगे मुझे नहीं मालूम, देखकर जो लगता है भाई, मैं तो जनता हूं, मुझे तो कुछ भी लग सकता है भाई, है ना। नगद फाइल चार्जेस प्रोसेसिंग कंपनी खाते में, ये देखना एक ही शब्द को 100 बार लिखे, प्रोसेसिंग फीस के अलावा कुछ नहीं देना, और जो दोगे मान्य नहीं होगा, खाते में डालना, डिमांड ड्राफ्ट में अगर कागजात दे रहे हो तो डिमांड ड्राफ्ट के साथ में पते पर भेजना, वो जो भी करना घुमा के मेरे खाते में ही डालना। और बॉन्ड पेपर प्राप्ति के 10 दिन के अंदर जमा कराना अनिवार्य है, अन्यथा आपकी फाइल निरस्त हो सकती है। और आपकी फाइल अगर आपकी जानकारी के बिना निरस्त हो गई तो हो सकता है आपके जीवन पे कोई खतरा आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये डायलॉग मार दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब आपको पता भी नहीं और आपका फाइल खुल गया और निरस्त हो गया, आप सोचो।
अब कितना पैसा लेने वाले हैं ये, अब ये मेन चीज है। 1 लाख पे लेने वाले 14,600, ऐसे ही करके 10 लाख पे लेने वाले 47,200, 20 लाख पे 71,390, 50 लाख पे 1,91,000। मतलब आप देते रहो भैया, इतना पैसा तो बाप रे। 5 करोड़ पे 17,70,000 आप दोगे, तब जाकर आगे बात बनेगी। अब ये जितने बाकी शेड्यूल भी इन्होंने दिया हुआ है, कब किसका क्या इंस्टॉलमेंट हो सकता है, अब आप समझो कि आपको लेना है या नहीं लेना है। ये पूरा शुद्ध आपकी इच्छा, जिम्मेदारी, और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे अगर हैं जो कि पहले से आप दे सकते हो, और उसके बाद आप उम्मीद करो कि कोई गलती हो जाए, तो ऑफर लेटर निकलने के बाद अगर कुछ हुआ, 1 पैसा वापस नहीं होगा। तो ऑफर लेटर तो पहले ही निकला हुआ, इसलिए पैसा कोई वापस होगा नहीं। और इस कंपनी पे अगर दीपंकर समझदार से पूछोगे लगाने वाले हैं क्या पैसा लोन लेने के लिए, 1 रुपया भी, तो 100% मैं जिंदगी में नहीं लगाने वाला हूं। यहाँ पर कितना परसेंट ब्याज पे मिलेगा कहीं लिखा था? नहीं लिखा था ना, लिखा भी नहीं रहेगा। इसीलिए आपकी मर्जी है, आप समझदार हो। ये मैंने जो बोला ये 100% डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, मेरा ओपिनियन, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं यहीं तक ही काम कर सकता हूं कि भैया मैं आपको बता दिया, अब आप जानो, आपका इंटरेस्ट जाने, आपका लालच जाने, और आपका मजबूरी जाने। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप अगर समझ में नहीं आया हो, अच्छा समझ में नहीं आया तो फिर देख लेना, और अगर आ गया हो किसी और को जरूर शेयर करना, किसी के तो काम आ जाऊं, ऐसी हमारी खुद से इच्छा है। बने रहेगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ।